दोस्तों नमस्कार। मैं हूं आपका अभिषेक और आप सब सुन रहे हैं अभिषेक की कलम से। दोस्तों मैंने पिछली बार जितनी भी कविताएं डाली थी सबके बहुत अच्छे रिस्पांस मुझे मिले। बहुत लोगों ने लाइक किया और देखा, तो अच्छी बात है। जैसा कि मैंने पिछले दिनों बोला था कि मैं 2 और कविताएं लेकर के आऊँगा, तो आज मैं हाजिर हूँ अपने प्रिय मित्र पर कविता लेकर के, जो मैंने बोला था कि वो पेशे से एक टूरिस्ट गाइड है, पर्यटक हैं। तो आप लोग उनको सुनिए, इस कविता को सुनिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, मेरे उन 18 सब्सक्राइबर्स का शुक्रिया जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बने हुए हैं। तो जुड़े रहिए अभिषेक की कलम से और सुनते रहिए अभिषेक की कलम से। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कविता। 2 मासूम सी आँखों में सदियों का इंतज़ार दिखता था। 2 मासूम सी आँखों में सदियों का इंतज़ार दिखता था। चेहरे पर मुस्कान चिपकाए ना मालूम वो किसकी राहें तकता था। और से सुनिएगा। 2 मासूम सी आँखों में सदियों का इंतज़ार दिखता था। चेहरे पर मुस्कान चिपकाए ना मालूम वो किसकी राहें तकता था। हजारों लोगों के बीच में मुझे कुछ अलग सा दिखता था। हजारों लोगों के बीच में मुझे कुछ अलग सा दिखता था। बात भी सही है। उनकी पर्सनैलिटी, उनकी शख्सियत ही ऐसी है कि जो कोई उनसे मिले, एक बार मिले चाहे 10 बार मिले या 100 बार मिले, वो उनका मुरीद बन जाएगा। ठीक है, तो हजारों लोगों के बीच में मुझे कुछ अलग सा दिखता था। महफिल सजाए वो पूरी कायनात में घूमता फिरता रहता था। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि वो एक बहुत अच्छे टूरिस्ट गाइड है, तो उसी पर मैंने ये लाइन लिखी है कि महफिल सजाए वो पूरी कायनात में घूमता फिरता रहता था। देखूं जब भी तो महफिल की रौनक और देखूं जब भी तो महफिल की रौनक और शान वो था। देखूं जब भी तो महफिल की रौनक और शान वो था। बात भी सही है, क्योंकि उनके तरफ से जो भी टूरिस्ट आते हैं उन सबको घुमाने फिराने ले जाना, इंडिया में और विदेशों में, भारत में और विदेशों में घुमाने का सारा जिम्मा उन्हीं का रहता है। तो देखूं जब भी तो महफिल की शान और रौनक और शान वो था। ठीक है, तो हजारों हाथ उसके हाथ में, फिर भी किसी सहारे किस सहारे को वो तकता था। हजारों हाथ उसके हाथ में, फिर भी किस सहारे को वो तकता था। शोक हंसी उसके होठों पर, शोक हंसी उनके होठों पर, एक हंसी से वो जान डाल दिया करता था। शोक हंसी उनके होठों पर, एक हंसी से वो जान डाल दिया करता था। काम की मसरूफियत हो या जाती जिंदगी के पल, काम की मसरूफियत हो या जाती जिंदगी के पल, वो हंस के दिया चल। अब आगे सुनिएगा, बहुत गहरी लाइन है। गजब की ऊर्जा उनके अंदर, देखने में लगता शांत समंदर। गजब की ऊर्जा उनके अंदर, देखने में लगता शांत समंदर। बात कुछ तो रही होगी जो वो हो गया सबका खास। बात कुछ तो रही होगी जो वो हो गया सबका खास। समय के साथ जीता उसने सबका विश्वास। समय के साथ जीता उसने सबका विश्वास। वो बहुत ही अच्छे एंटरप्रेनर हैं, बहुत अच्छे टूरिस्ट गाइड हैं, बहुत ही अच्छा उनका अपना जो वे ऑफ टॉकिंग है और जो उनका प्रेजेंटेशन है, वो सब चीज़ बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, इनक्रेडिबल है, जो कि मैंने शब्दों में बोल नहीं सकता जितना मैंने उनको समझा है। तो इसी पर मैंने लिखा है, बात कुछ तो रही होगी जो हो गया सबका खास। गजब की ऊर्जा उनके अंदर, देखने में लगता शांत समंदर। ही सब मतलब वो अजब सी एक उनके अंदर ऊर्जा है, अजब सी एक एनर्जी है। वो हर मौसम में खुद को टैकल करना, लोगों को टैकल करना, मैंने लोगों को हैंडल करना बहुत अच्छे से जानते हैं। तो उसी पर मैंने लिखा, गजब की ऊर्जा उनके अंदर, देखने में लगता है शांत समंदर। बात कुछ तो रही होगी जो वो हो गया सबका खास। समय के साथ जीता उसने सबका विश्वास। भाई बात भी सही है। हम किसी को अगर अच्छे से काम करके देंगे, लोगों के कमिटमेंट पर उतरेंगे, तो लोग हमारे साथ भी वैसा ही पेश आएंगे। तो उसी पर मैंने लिखा, समय के साथ जीता उसने सबका विश्वास। धीरे धीरे लोग सारे हो गए उनके तरफ, धीरे धीरे लोग सारे हो गए उनके तरफ, इसलिए लोग कहते हैं उन्हें प्रिय मित्र अशरफ। धीरे धीरे लोग सारे हो गए उनके तरफ, इसलिए लोग कहते हैं उन्हें प्रिय मित्र अशरफ। दोस्तों एक बार फिर हाथ जोड़ के अभिवादन। ये मेरे परम मित्र हैं अशरफ जी, मैंने उन्हीं पर कविता लिखी है। वो पेशे से एक टूरिस्ट गाइड हैं और टूरिस्ट गाइड के साथ साथ वो एक बहुत ही नेक दिल इंसान हैं। मेरी उनसे कभी कभी ही बात हो पाती है, क्योंकि वो अपने काम में और मैं अपने काम में बहुत मसरूफ़ रहता हूँ। तो जब बात हुई और जितना मैंने उन्हें जाना है, जितनी क्या कहते हैं, जितनी दूर तक मैं उन्हें जान पाया हूँ, ये कविता उन्हीं पर बेस्ड है। तो आशा करता हूँ आप लोग पसंद करें, सुनें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट्स करना ना भूलिएगा। मैं हूँ आप सबका अभिषेक और आप सब सुन रहे हैं अभिषेक की कलम से। तो सुनते रहिए अभिषेक की कलम से।